हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम आपका अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण में से प्रश्न जो 2 पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, तो आप अपने बुक से प्रश्न देखिए एक बार, है ना। तो प्रश्न है कि समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। हमको 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों की घात 1 है और हमारे पास 2 चर है। इस कारण 2 चरों का रैखिक समीकरण हुआ और 2 समीकरण, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब बोला है चरों के लिए हल कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना है ना। पहले जो प्रश्न बनाया है उसी तरह ही है। तो x और y का आपको मान निकालना है कोई भी एक विधि का प्रयोग करके। आप विलोपन विधि से कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। मैं विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन विधि थोड़ा सा सरल है प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है और आप भी कोशिश कीजिए ज्यादातर विलोपन विधि से हल करने के लिए। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं प्रश्न लिख लिया, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक है, और इसको किससे हल करना है? विलोपन विधि से। अब देखो विलोपन विधि में करते क्या है, x और जो y 2 चर हैं उसमें से एक चर को आपको हटाना होता है, मतलब या कटाना होता है। समझ जाओ, विलोपन मतलब विलोपित करना, हटाना, एलिमिनेट करना होता है। तो आप चाहो तो y वाले को कर सकते हो, आप चाहो तो x वाले को कर सकते हो। और ये कब ऐसा होता है? जब दोनों की गुणांक बराबर होते हैं। जैसे आप 5x में से 5x घटाओगे तो कितना बचेगा? आपका 0 बचेगा। तो उसी तरह से इसके जो गुणांक हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो किसी प्रश्न में रहेंगे, किसी प्रश्न में नहीं रहेंगे। जिस प्रश्न में गुणांक बराबर नहीं होंगे उस प्रश्न में हम लोग गुणांक को क्या करेंगे? बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं x को कटाना चाहता हूँ, x को विलोपित करना चाहता हूँ, एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? देखो इसमें करनी 7x है और इसमें करनी 3x है। ठीक है, इसका करनी 3 है, इसमें करनी 7 है, x का गुणांक। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या नंबर गुणा कर दिया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखो 7 और 3 अगर देखा जाएगा, करनी को भूल जाऊं तो 7 और 3 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो आता है कितना है? 21 आता है। 7 और 3 का आप लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा आपका? इस तरह से 3 गुणा 7 मतलब 21 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसमें करनी 3 गुणा कर देता हूँ और इसमें करनी 7 का गुणा कर देता हूँ, जिससे क्या होगा ये, क्योंकि करनी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि करनी करनी आपस में गुणा होते हैं, है ना। आप ऐसे 3 गुणा करनी 7 नहीं करेंगे और न ही ऐसे 7 गुणा करनी 3 करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसमें भी आपको करनी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी आपको करनी रहना चाहिए, तब जाके करनी करनी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? करनी 21 हो जाएगा और ये भी 7 दिया 21, ये भी करनी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया मैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में करनी 3 का गुणा करने पर। बच्चों प्रश्न बहुत सरल है, ठीक है, लेकिन प्रश्न देखने में थोड़ा सा करनी वाला है तो बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ा कठिन लगता है कि करनी वाला है कैसे हल करेंगे। इस कारण से मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ। आंसर भी बहुत मजेदार है, तो ये वीडियो को आप जरूर देखिए, है ना। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या किया, करनी 3 का गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा? अगर इसमें आप करनी 3 इस तरह से गुणा कर दोगे दोनों पक्षों में यहाँ, ठीक है, तो हो जाएगा कितना? करनी 21x माइनस ये करनी करनी अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, ये प्लस हो गया करनी 33y बराबर यहाँ ये कितना होगा? 0, क्योंकि किसी भी अंक को अगर 0 से गुणा किया तो 0 ही आता है ना। उसके बाद इसको समीकरण दे दो अब 3। ठीक है, अब क्या करूंगा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा कर रहा हूं? इसमें देखो करनी 3 है तो यहाँ करनी आप 7 गुणा कर दो, करनी 7 का गुणा करने पर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ अगर करनी 7, इसको आप रफ में भी कर सकते हो, है ना। यहाँ बस करनी 7,
ठीक है। तो कर्णी 7 आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी कर्णी 7 है ना, तो कितना हो जाएगा ये कर्णी 21x माइनस, ठीक है, कर्णी 7 और कर्णी 5 गुणा हो कितना हो जाएगा ये 7 पंछे 35, कर्णी 35y बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। ठीक है, बहुत सरल है। कर्णी 3 दोनों पक्षों में, मतलब यहाँ भी और इसके साथ भी और इधर भी गुणा कर दे तो ये 7 थे 21 हो गए, 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, समीकरण दूसरा में कर्णी 7 का गुणा किया तो 7 तिया ये 21x हो गया और ये कितना हो गया 7 पंछे 35y हो गए बराबर 0। ठीक है, अब देखो x के दोनों जो x के जो गुणांक हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भी कर्णी 21 है, ये भी कर्णी 21 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, है ना, आप 4 में से भी 3 घटा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो देखो घटा रहा हूँ, इस तरह से लिख दिया पहले मैं घटाव के रूप में, ये 3 में से 4 घटा रहा हूँ तो 3 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कर्णी 21x माइनस कर्णी 35y बराबर 0। ठीक है, ये मैं समीकरण 3 और 4 को एक साथ लिख दिया। अब इसको घटाना है तो घटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस है, तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस हो क्या बन जाएगा आपका प्लस। ठीक बच्चों, अब ये आपस में कट गया। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो आपस में कट जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस, तो ये देखो ये कर्णी 33y है, ये कर्णी 35y है, तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कर्णी 33y प्लस कर्णी 35y बराबर 0, क्योंकि यहाँ ये वाला चिन्ह को लेंगे, इस माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों में आपका y कॉमन दिख रहा है, तो आप y को बाहर निकाल लो, उभयनिष्ठ निकाल लो, तो ये बच जाएगा कर्णी 33 प्लस ये बच जाएगा कर्णी 35 बराबर 0। अब आपको y का मान चाहिए तो उसके साथ जो गुणा के रूप में है या जो गुणांक है उसका वो क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा इधर पक्षांतर हो क्या होगा, भाग होगा। और आपको पता है कि अगर 0 को किसी भी अंक संख्या से अगर भाग करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो इस कारण से ये लिखा जाएगा इस तरह से y बराबर 0 बटे कर्णी 33 प्लस कर्णी 35 बराबर 0। तो इस तरह से y का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 0, y का जो मान आएगा वो कितना जाएगा आपका 0। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत सरल है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ मैं बना देता हूँ इस y के मान को, जो y का मान आया है ना, इस y के मान जो 0 आया उसको आप समीकरण 1 व 2 जिसमें आपकी इच्छा हो, समीकरण 1 ये वाली थी या समीकरण 2 ये, दोनों में से कोई में भी एक रख दो, है ना। तो अगर यहाँ पर लिखूं समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है कर्णी 7x प्लस कर्णी 11y बराबर 0। y का मान 0 रखूंगा तो देखो कर्णी 7 ये x हो जाएगा, और यहाँ y जब 0 रखोगे तो ये क्या होगा 0 और 11 और कर्णी 11 को गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। किसी भी अंक को जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कर्णी 11 गुणा 0 बराबर 0, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 7x प्लस 0 बराबर 0, मतलब कर्णी 7x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे कर्णी 7, क्योंकि यहाँ गुणा इधर आके पक्षांतर हुआ तो क्या हुआ 0 बटे कर्णी 7। यहाँ भी x का मान कितना आएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना अच्छा आंसर आया दोनों का, x का और y का मान 0 0। तो अतः आंसर क्या होगा x और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक बच्चों, बहुत सरल प्रश्न है, आप प्रतिस्थापन से बना सकते हो, मैं यहाँ विलोपन से बनाया हूँ, अब बन जाएगा, बहुत सरल है। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इसी 7 और 3 का लघुत्तम निकालूंगा तो 21 आएगा। तो समझ में आया कि मेरे को 21 बनाना है, तो इसका इसमें 3 का गुणा कर दिया,
इसमें 7 का गुणा कर दिया तो 21 बन गया। और दोनों पक्षों में होगा तो दोनों साइड गुणा करना है इधर, है ना। तो गुणा करने के बाद इस तरह से आएगा, उसको आप घटा दो क्योंकि बराबर हो गया। घटाने के बाद इसको हल करोगे तो आपका एक चर, अगर x को कटा रहे हैं तो y निकल गया, है ना। अगर y को कटाते तो x निकलता। तो यहाँ पर y का मान निकल गया। और इस y के मान को आप कोई भी समीकरण 1, 2 या 3, 4 में भी रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 0। ठीक है, धन्यवाद।